सो है गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अबाउट मैथमेटिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉची सीक्वेंस के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन, मतलब किसी भी सीक्वेंस को कब कॉची सीक्वेंस कहा जाएगा, और उसके बाद कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डेफिनेशन क्या है कि ए सीक्वेंस यू एन इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस इफ फॉर ए प्रीअसाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, मतलब किसी भी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस यू एन को कौन सी सीक्वेंस कब कहा जाएगा? इफ फॉर ए प्रीअसाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन, मतलब एक प्रीअसाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर के, मतलब वहां पे एक नेचुरल नंबर के मिलेगा। सच दैट क्या होगा कि यू ए मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप लोगों को एक नेचुरल नंबर मिलेगा के। ठीक है, और क्या होगा? सच दैट मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ पे जो एम एन है, ये के का जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी सीक्वेंस अगर वहाँ पे अगर हम लोग किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर हम लोग एप्सिलॉन चूज करें, किसी भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज करें, और उसके लिए अगर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो वो कौन सी सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस अगर कौची सीक्वेंस उसका अगर हम लोगों को कहना है तो क्या होगा? किसी भी, मतलब आप किसी भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है मेन फांडा। ठीक है, और यहाँ पे जो के है, मतलब के का वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एम एन जो है ये के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है तो ये जो दोनों एग्जांपल हम लोग देखेंगे इससे क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग पहला जो एग्जांपल है ये देख लेते हैं कि पहला एग्जांपल क्या है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस 1/n इज ए कॉची सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है 1/n, इसको प्रूफ करना है कि ये एक कॉची सीक्वेंस है। तो हम लोगों को ये जो डेफिनेशन है इसकी मदद से प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि लेट यू एन इक्वल टू 1/n, मतलब जो गिवन सीक्वेंस है इसको हम लोग यू एन नाम देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि कॉची सीक्वेंस होने के लिए तो आप लोगों को प्रियस एंड पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर के मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज अ नेचुरल नंबर के सच दैट 2/k लेस देन एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर के है। ठीक है, इस तरह का के वो है कि 2/k लेस देन एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे के और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 2/k लेस देन एप्सिलॉन हम लोग क्यों ले रहे हैं? मतलब यहाँ पे के कैसे आ रहा है कि के का वैल्यू इस तरह का होगा? तो अगर आप लोग 1/n सीक्वेंस, अगर आप लोग जब हम लोग कन्वर्जेंसी पढ़े थे या लिमिट पढ़े थे किसी भी सीक्वेंस का, तब क्या हुआ था कि 1/n जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि 1/n सीक्वेंस क्या होता है, जीरो पे कन्वर्ज करता है कि नहीं? जीरो पे कन्वर्ज करता है, मतलब क्या होगा? 1/n लेस माइनस जीरो लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन के एप्सिलॉन/2 लिख रहे हैं। और क्या है यहाँ पे, क्या है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यहाँ पे होता था। ठीक है, तो मॉड ऑफ 1/n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन/2। तो इसको अगर आप लोग थोड़ा सा लिखोगे तो क्या होगा? 1/n मॉड ऑफ 1/n लेस देन एप्सिलॉन/2, और मतलब यहाँ से हो जाएगा 1/n
लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एन के जगह पर के ले लिए, अगर हम लोग के लेंगे तो क्या क्या यहाँ पे परेशानी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग 1/k लेस देन एप्सिलॉन बाई टू यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये अगर इम्प्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2/k लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो के है ये चूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो के है इसको हम लोग चूज कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज ए नेचुरल नंबर के सच दैट 2/k लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन मन में आ सकता है, तो इस तरीके से सोचना आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होगा, एप्सिलॉन तो चूज हो गए, सॉरी के तो हम लोगों को मिल रहा है कि के किस तरह का होगा, मतलब 2/k लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो एप्सिलॉन से के का एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देन अगर हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं तो क्या होगा, वो UM-UN। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/m-1/n होगा। सिंपली n के जगह पर m है तो 1/m तो हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग आगे इसको बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 1/mod ऑफ 1/m प्लस मॉड ऑफ 1/n। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हो तो आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m प्लस 1/n। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या हो रहा है कि 1/m प्लस 1/n मिल गया। तो आप लोग जब सीक्वेंस पढ़े थे, ठीक है, तो वहां से आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन और भी एक तरीका है, 1/m और 1/n। मतलब यहाँ पे m और n जो है इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या है कि m n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो यहाँ पे अगर हम लोग m को बड़ा समझे या n को, तो किसी एक को हम लोग को छोटा या बड़ा समझना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि m ग्रेटर देन n समझ लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या, 1/m लेस और इक्वल टू 1/n। मतलब 1/m 1/n से छोटा और इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1/m के जगह पर 1/n सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, सॉरी ट्रांसफॉर्म कर दे तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 1/n प्लस 1/n, मतलब हो जाएगा लेस और इक्वल टू 2/n। ठीक है, तो यहाँ पे 2/n हम लोगों को मिल गया। तो ये 2/n जो आप लोगों को मिल रहा है ये कहाँ पे कन्वर्ज करता है, ये तो जीरो पे कन्वर्ज करता है ना। तो मतलब ये जो 2/n है ये अगर जीरो पे कन्वर्ज, तो दोस्तों अगर ये जो 2/n है ये अगर जीरो पे कन्वर्ज करता है तो मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2/n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा ना। तो मतलब 2/n यहाँ पे इम्प्लाई करेगा क्या, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप लोग ये अप्लाई नहीं करते, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग और भी कुछ करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग सीधा यहाँ पे जो ये यहाँ से इस लाइन से हम लोग अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/n क्या हो रहा था, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग n के जगह पर m ले ले तो क्या गलत होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। सिमिलरली n के जगह पर हम लोग m पुट कर दिए हैं, m तो n से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को मिल गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1/m के जगह पर अगर पुट कर दिए एप्सिलॉन बाई टू, और 1/n के जगह पर अगर एप्सिलॉन बाई टू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, तो इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मतलब UM-UN है ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया है तो मतलब क्या हो गया, कॉची सीक्वेंस हो गया। तो क्या हो गया कि दिस प्रूव्स द गिवन सीक्वेंस is a
कॉची सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो हमारा जो गिवन सीक्वेंस था वो तो कॉची सीक्वेंस हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल 1 है ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल 2 से जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पे क्या होगा, लेस और इक्वल टू मैंने लिखा है, तो वो लेस और इक्वल टू नहीं होगा, वो होगा इक्वल टू। ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, वो होगा इक्वल टू होगा। और वो क्या होगा, इक्वल टू 1/m प्लस 1/n। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो होगा, तो अगर इक्वल टू होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग 1/m के जगह पर 1/n पुट करोगे उसके बाद जो मैंने बताई पहले, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, वहाँ पे लेस और इक्वल टू हो जाएगा 2/n। ठीक है, तो तब एक ही रहेगा। ठीक है, तो तब से ठीक ठाक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए। और इसके बाद जो है कि, तो दोस्तों यहाँ पे जो दिख रही है कि जो दूसरा तरीका था, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे जो मैंने पहले अभी बताया कि लेस और इक्वल टू के जगह पर सिर्फ इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ इक्वल टू कर देना लेस और इक्वल टू के जगह पर। मतलब यहाँ पे कहाँ पे करना है आप लोगों को, जो पेन से मैं जो यारो यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, तो वो जो एरो है उसका स्टार्टिंग जहाँ से हुआ है, मतलब जो लाइन है, ठीक है, लेस और इक्वल टू 1/m प्लस 1/n है, तो वहाँ पे सिर्फ आप लोग जो मैंने बताई कि लेस और इक्वल टू के जगह पर सिर्फ इक्वल टू 1/m प्लस 1/n लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा तरीका जो ये जो है, ठीक है, ये आप लोग जो सेम जो था वही सेम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार देख लो, ठीक है, रिवाइंड करके। तो दोस्तों एग्जाम्पल 2 क्या है, वो ये है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस -1n इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। मतलब पहला जो एग्जाम्पल था वहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन था, उसको कॉची सीक्वेंस हम लोग को दिखाना था। और यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, उसको वो एक कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, ये हम लोग को दिखाना होगा। तो चलिए सिमिलरली हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट un इक्वल टू हम लोग समझ लेते हैं कि -1n। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू एम माइनस यू एन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1m माइनस -1n। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए 1 um - un = 0 होगा कब, इफ m n बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब m और n जो है ये अगर बहुत पॉजिटिव हो गया या बहुत नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए और एक बात है यहाँ पर, यू एम माइनस यू एन इक्वल टू होगा 2 इफ ऑन ऑफ एम एन इज वॉड एंड द अदर वन इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर m और जो n है इनमें से अगर m ऑड हो गया और n इवन हो गया, और अगर m इवन हो गया n ऑड हो गया, तो क्या हो जाएगा कि यू एम मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन हो जाएगा इक्वल टू, उसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार 0 आया है वैल्यू और एक बार आया है 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू अगर कुछ और एक नंबर लेंगे, तो चलिए देखते हैं कि, तो लेट हम लोग ले रहे हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अगर हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर की हम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो एम एन है, आप चाहे जो भी आप लोग करो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को के मिलेगा ही नहीं, तो के नहीं मिलेगा तो सॉरी एम एन का तो बात आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू अगर आप लोग हाफ लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी के नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देन इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए नेचुरल नंबर में
k such that mod of minus un less than epsilon फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या है कि वो जो रिक्वायर्ड जो के था, मतलब नेचुरल नंबर हम लोगों को मिलना ही था, तो वो नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। तो कॉची सीक्वेंस में क्या था कि आप जो भी एक पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसके लिए नेचुरल नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है, और वो नेचुरल नंबर अगर के है तो एम एन के ऊपर डिपेंड करेगा और ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर हम लोग को हाफ मिल गया, मतलब एक नंबर हम लोग को मिल गया जिसके लिए के नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, तो के नहीं मिल रहा है तो कुछ तो यहाँ पे कमी आ रहा है। ठीक है, कॉची सीक्वेंस होने के लिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग तो फिलहाल समझ गए हैं कि कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू अगर हाफ लेंगे तो कुछ भी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो कि यहाँ पे एम एन बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो जीरो हो रहा है, एम एन अगर इसमें से एक ऑड एक इवन हो गया तो टू हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने गलती करी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलती मुझसे हुई है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नहीं है। ठीक है सही, ये तो दोस्तों यहाँ पे एक गलती मुझसे हुई है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, ये होगा बोथ ऑड और बोथ इवन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे हाँ गलती हो गया था, पॉजिटिव नेगेटिव में लिख दिया था, तो ये होगा ऑड और इवन। ठीक है, तो जो ऑड नंबर से इवन नंबर से, ठीक है, तो ऑड और इवन, तो सभी ऑड इवन मिलके जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके लिए क्या होगा, हम लोग को सिर्फ दो वैल्यू मिल रहा है, जीरो और टू। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो गया कि हम लोग को सिर्फ सिर्फ दो एप्सिलॉन मिल रहा है, मतलब सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दो से तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक के मिलना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, के ऊपर तो एम एन डिपेंड है, तो और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक एप्सिलॉन हम लोग को मिल गया, मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ। तो क्या हो गया कि हम लोगों को मिल नहीं रहा है, तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे कुछ कमियां दिखाई दे रहा है कि कॉची सीक्वेंस होने में, ये जो सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रूव हो गया कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को एक एप्सिलॉन मिल रहा है जिसके लिए हम लोगों को के नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कॉची सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस, ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि दिस प्रूव्स द गिवन सीक्वेंस is not a Cauchy sequence। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो दोनों एग्जांपल है ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आज का, ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज अगर आप लोगों को मिलता है या आप लोगों का कुछ हेल्प हुआ है, तो ये जो वीडियो है इसको ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और अगर आपका कोई भी दोस्त भी हो, ठीक है, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको, अगर ये जो वीडियो है ये पसंद आया तो। ठीक है, और अगर आपको, सभी बात एक ही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप लोग करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी ये जो मैथमेटिकल वीडियोज़ है ये देकर आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो हम लोग इसके बाद किसी और टॉपिक के ऊपर, मतलब सीक्वेंस का है किसी टॉपिक के ऊपर, इसके बाद हम लोग फिर से जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। तो तब तक के लिए सब लोग, तो दोस्तों इसके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। ये जो दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं ये आप लोगों को समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ये जो इसी तरह का जो वीडियोज़ हैं वो मैं आप लोगों को देकर आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा।